जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी को भगवान के दर्शन कैसे हुए, आइए आज उस विषय में सुनते हैं। पहले भाई जी को भगवत दर्शन की उत्कंठा। 30 अगस्त 1927 को भाई जी पुनः गोरखपुर आ गए एवं कल्याण के दूसरे वर्ष के तीसरे अंक के संपादन में लग गए। ऊपर से तो ये सारा कार्य कर रहे थे, परंतु भाई जी के हृदय में भगवान के दर्शनों की लालसा प्रतिपल तीव्र होती जा रही थी। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहाता था। भाई जी का मन छटपटा रहा था, प्रभु सामने क्यों नहीं आते। हम लोग वैसी स्थिति हुए बिना कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। भाई जी अपना सब कुछ स्वाहा करने को तैयार थे कि प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार, नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर बंसी नंद किशोर। यही हालत भाई जी के हृदय की थी। हर समय एक ही लालसा लगी हुई थी कि एक लालसा मन मह धारो, वंशी वट कालिंदी तट नट नागर नित्य निहारो। अपने आध्यात्म पथ पर चलते हुए भाई जी भगवान के अत्यंत निकट आ गए थे। दर्शन उत्कंठा प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी भी इस उत्कंठा को और तीव्र करते जा रहे थे। उस समय श्री सेठ जी जसीढ़ी में स्वास्थ्य लाभ के लिए गए हुए थे। वहाँ रहते हुए भी श्री भाई जी की मन स्थिति से पूर्ण परिचित थे, सूक्ष्मता से निहार रहे थे। वे उपयुक्त अवसर की ताक में थे। जसीढ़ी में 2 बार भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। भाई जी की परीक्षा भी हो गई थी एवं साधना भी पूर्ण परिपक्व हो गई थी। सचमुच इनके तन मन प्राण भगवान की रूप माधुरी के दर्शन के लिए छटपटा रहे थे। न दिन में चैन था न रात में नींद। अजीब सी आकुलता हृदय और आंखों में छाई रहती थी। भक्त के हृदय की व्याकुलता भगवान के हृदय में प्रतिबिंबित हो जाती है और वे अपने प्राकट्य की भूमिका का निर्माण कर देते हैं। भाई जी अपने गुरु रूप में श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी को ही मानते थे, अतः यह कार्य भगवान ने उनके माध्यम से ही पूर्ण किया। श्री सेठ जी ने अवसर देखकर इन्हें तार देकर अपने पास जेसीडी बुलाया। तार मिलने की देर थी। उसी दिन सायंकाल में श्री घनश्याम दास जी जालान के साथ गोरखपुर से रवाना हो गए। अब आगे जो घटना घटी वह अध्यात्म जगत की एक सुदुर्लभ घटना थी। जहाँ भी भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, साधक की परिपक्व अवस्था में और एकांत में प्रायः होते हैं। घर भाई जी को साक्षात दर्शन 15-20 महानुभावों की उपस्थिति में होना एक अनहोनी बात थी, जिसका रहस्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी ने ही आगे चलकर खोला। अब आगे की घटना श्री घनश्याम जालान जी द्वारा मारवाड़ी भाषा में लिखित और भाई जी द्वारा संशोधित किए हुए कागज के मुख्य अंश को हिंदी रूप में रूपांतरित करके दिया जा रहा है। पहली घटना घटी 16 सितंबर 1927 को। स्थान था जसीढ़ी मारवाड़ी आरोग्य भवन। समय दिन के 11 बजे। ये पहली घटना थी भाई जी के जीवन की। श्री सेठ जी आरोग्य भवन के अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। भाई जी और घनश्याम जी नीचे बैठे थे। श्री सेठ जी की भाई जी के साथ ध्यान विषय की बात हुई। भाई जी को पहले जिस प्रकार भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे वह बात कही तथा शिमला पाल में आँख खुले हुए भगवान विष्णु का ध्यान होने लग गया था। बीच में बंद हो गया तथा फिर होता है। यह बात भाई जी ने सेठ जी से कही। सेठ जी ने कहा, भगवान का दर्शन होने के बाद तत्व ज्ञान उसी समय होना चाहिए। यदि कोई प्रतिबंध रह जाए तो उसी समय नहीं होता, फिर भी उसका भार भगवान पर आ जाता है। फिर 1 या 2 बार दर्शन देकर उसको तत्व ज्ञान करा देते हैं। मुक्ति में कोई संशय रहता ही नहीं। फिर आपने श्री सेठ जी से पूछा, फिर आपने मतलब श्री सेठ जी ने पूछा,
तुम्हें जो विष्णु भगवान का ध्यान होता है उसके विषय में तुम्हारी क्या धारणा है? वह ध्यान है या साक्षात्कार मानते हो? तब भाई जी ने कहा, बातचीत व स्पर्श होने के सिवाय साक्षात होने के जैसा ही लगता है। आप श्री सेठ जी बोले, तुम साक्षात समझते हो तो चरण स्पर्श करने की कोशिश नहीं करते? यह तो तुम्हारी दृढ़ भावना ही हो सकती है। तब भाई जी बोले, मुझे भी दृढ़ भावना ही लगती है। जब तक मैं ध्यान करता हूँ तब तक मूर्ति दिखती तथा चलते हुए भी दिखती हैं, बैठे हुए भी दिखती है तथा आसपास की वस्तुएं भी दिखती हैं। तब श्री सेठ जी बोले, इसे तो ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति समझना चाहिए। इसके बाद श्री सेठ जी के विश्राम का समय होने से भाई जी घनश्याम जी दोनों चले आए। फिर भाई जी की ऐसी प्रबल इच्छा हुई कि भगवान का सगुण साक्षात्कार हो, उसके लिए श्री सेठ जी से प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद 2 बजे भाई जी तथा घनश्याम जी श्री सेठ जी के पास गए। जाते ही श्री सेठ जी बोले, आज तो ध्यान के लिए पहाड़ी पर चलने का विचार है। इतने में और भी लोग आ गए। सब लोग पहाड़ी पर गए। आगे आगे श्री सेठ जी थे। रास्ते में कई जगह देखी गई। लोगों ने कहा जगह अच्छी लगती है, परंतु श्री सेठ जी को पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने एक जगह चुनकर बताई। वह स्थान महेंद्र सरकार के कोठी के पूर्व दक्षिण भाग में सीताफल के वृक्ष के समीप है। जसीडी में भी उस स्थान पर श्री ज्वाला प्रसाद जी के हाथ से लिखे हुए पन्ने के अनुसार निम्नलिखित लोगों की उपस्थिति उस समय सेठ जी के साथ रही। पहला श्री जयदयाल जी गोविंद, दूसरा श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, तीसरा घनश्याम दास जी जालान, चौथा रामेश्वर लाल जी जालान, पांचवा द्वारका दास जी जालान, छठा सुखदेव जी, सातवां प्रहलाद राय जी और आठवां शुभकरण जी, नौवां रामलाल जी चूड़ीवाला, 10वां डूंगरमल जी, 11वां ज्वाला प्रसाद जी, 12वां केदारनाथ जी, 13वां शिवदयाल जी गोविंद का, 14वां दौलत राम जी और 15वें वैद्यनाथ जी। सभी लोग एक तरफ बैठ गए। भाई जी सेठ जी के सामने बैठे थे। उनके एक तरफ ज्वाला प्रसाद जी और दूसरी तरफ घनश्याम जी थे। श्री सेठ जी बोले, हनुमान आँख खोले हुए भगवान का ध्यान करता है। श्री सेठ जी बोले, हनुमान आँख खोले हुए भगवान का ध्यान करता है, उसे उसी तरह करना और कहना चाहिए। भाई जी ने पूरी तरह स्वीकार किया। तब वैद्यनाथ जी शेखरपुर वाला बोले, आप ही कहें। मतलब श्री सेठ जी से बोले कि सेठ जी आप ही कहें भगवान के ध्यान को। तब श्री सेठ जी बोले, मैं तो यही विचार करके आया था कि हनुमान के द्वारा ही लोगों को बात सुनानी है, इसलिए तुम्हें हनुमान को ही उसी तरह से ध्यान करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। मेरा भी पीछे कहने का विचार है। इतना कहते ही श्री भाई जी बोले, आपकी आज्ञा से कहने को तैयार हूँ। तब श्री सेठ जी बोले, गीता में यदा यदा तथा भगवान की स्तुति के श्लोक बोलकर भगवान का ध्यान करो। तब श्री भाई जी ने शांताकारम, सशंख चक्रम, यदा यदा तथा परित्राणाय ये 4 श्लोक बोलकर शिमलापाल में उन्हें भगवान का जैसा ध्यान हुआ था वह बात बतलाई और फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर अकस्मात बोले, मुझे जिस प्रकार भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है वह बोलता हूँ, आप लोग भी उसी प्रकार ध्यान करें। भाई जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लग गए। तब वैद्यनाथ जी शेखरपुर वाला ने पूछा, भगवान बैठे हैं या खड़े हैं? तब भाई जी बोले, कमल पर बैठे हैं। फिर थोड़ी देर तक स्वरूप का वर्णन करके चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद भाई जी बोले, मैं चरण स्पर्श के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन हाथ रुक गए। अभी वे बढ़ा नहीं, वे हाथ बढ़े नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोले, हाथ तो बढ़े हैं, किंतु भगवान का आसन पीछे खिसक गया। थोड़ी देर बाद बोले, यह देखो भगवान के चरण मेरे समीप आ गए हैं, मैं स्पर्श करता हूँ, आप भी स्पर्श करें। इतने में वे जोर से बोले, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। ये सारी बातें भाई जी ने आँख खोले हुए कही। इस पर श्री सेठ जी बोले, अंतर ध्यान होने का तो क्या मालूम, पर मुझे यह स्फुरना हुई कि हनुमान से यह बात पूछूं कि ध्यान की बात तुम कहते हो या मैं कहूँ। इस पर भाई जी बोले, ध्यान की बात मैं ही कहूँगा,
पर मुझे चरणों का स्पर्श जरूर होना चाहिए। तब श्री सेठ जी बोले, ध्यान तो जिस प्रकार का हुआ था वैसा होना सहज ही है, बाकी चरणों का स्पर्श होना तो अगले की मर्जी पर है, मतलब भगवान की मर्जी पर है। इतने में श्री भाई जी उसी तरह हो गए और उन्हें फिर भगवान के दर्शन होने लग गए। आँखें उनकी खुली रहीं और बोले, किसी को दर्शन करना हो तो आप मेरे पास आकर दर्शन करें, ये भगवान के चरण रहे, मैं स्पर्श करता हूँ, आप लोग भी स्पर्श करें। इतना कहकर वे जोर से हाथ बढ़ाकर श्री सेठ जी के दाहिने चरण को पकड़कर बाह्य ज्ञान शून्य होकर गिर पड़े। तब श्री सेठ जी बोले, घनश्याम इसे उठाओ, लेकिन घनश्याम जी से उठे नहीं। तब श्री सेठ जी बोले, ज्वाला प्रसाद जी आप हनुमान प्रसाद जी को उठाइए। तब ज्वाला प्रसाद जी ने सावधानी से उठाकर भाई जी को अपनी गोद में सुला लिया। इस प्रकार भाई जी निष्पंद और निश्चल अवस्था में प्रायः 1.5 घंटा पड़े रहे। इसी बीच श्री सेठ जी ने विष्णु भगवान के ध्यान का वर्णन करना आरंभ किया। श्री सेठ जी द्वारा ध्यान के वर्णन काल के समय निम्नलिखित लोग आ गए थे: बद्री प्रसाद जी गोयनका, कुंजलाल जी सुल्तानिया और सीताराम जी पौदार। आरंभ में त्वमेव माता सशंख चक्रम श्लोक का बहुत प्रेम से उच्चारण करके भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लग गए। फिर वर्णन करने के बाद भगवान को हृदय में शेष शैया पर सुलाकर मैं सूक्ष्म शरीर धारण कर पूजा कर रहा हूँ, इस प्रकार कहा। प्रेम भक्ति प्रकाश पुस्तक में बताई गई विधि के अनुसार उन्होंने पूजा की। इसके बाद भगवान की बहुत मार्मिक शब्दों में स्तुति की सेठ जी ने। स्तुति समाप्त होने ही के थोड़ी देर बाद भाई जी ने आँख खोलकर फिर उसी समय बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद आँख खोलकर बोले, भगवान तो चले गए। तब श्री सेठ जी बोले, हम लोग भी चलें। इसके बाद सब लोग चलने लगे। आगे आगे श्री सेठ जी बहुत उन्मत्तता से चल रहे थे। शरीर डगमगा रहा था, पैर इधर उधर पड़ रहे थे। रामेश्वर जी तथा शुभकरण जी श्री सेठ जी के आसपास चल रहे थे। भाई जी पीछे पीछे आ रहे थे और घनश्याम जी तथा ज्वाला प्रसाद जी ने उन्हें पकड़ रखा था। उन्हें शरीर का बिल्कुल होश आवास नहीं था और पैर डगमगा रहे थे। भवन में आने के बाद श्री सेठ जी तो अपने कमरे में चले गए। भाई जी ज्वाला प्रसाद जी के कमरे के बाहर तख्त पर लेट गए। उनके पास घनश्याम जी थे। वे लेटे लेटे बेहोशी की हालत में बोलने लगे। शेष शैया पर वे लेटे हैं। प्रसाद रखा है, आपको याद है ना? कितने पेड़े थे, कितने लड्डू थे। कमरे के बाहर की तरफ ओम लिखा हुआ था। उसे देखकर भाई जी बोले, देखो ओम के अंदर भगवान बैठे हैं। यहाँ से कहाँ जाएंगे? सुंदर बहुत हैं। ओम के अंदर बैठे हैं। देखिए तो सही कैसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ है। आपकी जगह भी वही है, मेरी जगह भी भगवान ही है। जाएंगे कहाँ वे? हाथ पकड़कर यहाँ तक पहुँचा गए, फिर तो चले गए, जाएंगे कहाँ? सब जगह भगवान ही हैं। फिर घनश्याम जी ज्वाला प्रसाद जी को भाई जी के पास बैठाकर भोजन करने चले गए। घनश्याम जी से श्री सेठ जी ने पूछा, हनुमान का क्या हाल है, भोजन करेगा क्या? तब घनश्याम जी बोले, वह तो कह रहा था बहुत लड्डू पेड़ा खाया है। तब आपने घनश्याम जी से कहा, तुम उसे दूध भी पिला दो, उससे कहो कि लड्डू पेड़े पर दूध भी पी लो। घनश्याम जी एक गिलास दूध ले आए और भाई जी से बोले, दूध श्री सेठ जी ने भेजा है। भाई जी बोले, प्रसाद सब लोगों में बांट दो। तब घनश्याम जी ने दूध द्वारिका शुभकरण रामेश्वर केदारनाथ जी को दिया तथा खुद भी लिया। बाकी बचा दूध भाई जी ने पी लिया। दूध पीने के उपरांत बोले, आप सेठ जी के पास चलें क्या? फिर श्री सेठ जी के यहाँ गए और तख्त पर बैठ गए। इतने में ही सेठ जी आ रहे थे। उन्हें देखकर भाई जी बोले, भगवान आ रहे हैं, उठो। और बेहोशी की हालत में श्री सेठ जी के चरणों में गिर गए। फिर श्री सेठ जी के पास कुछ देर रहकर सोने के लिए आ गए। रात्रि में आनंद बहुत अधिक रहा, निद्रा बिल्कुल नहीं आई। उपयुक्त घटना का विवरण भाई जी ने बाद में बोलकर निम्नलिखित शब्दों में लिखवाया। भाई जी कहते हैं, मेरी बड़ी उत्कंठा थी कि कोई रहस्य की बात प्रत्यक्ष देखूं।
भगवान के साक्षात दर्शनों की उत्कंठा मेरे जीवन में कभी भी हुई नहीं। मेरी सेठ जी से भगवान राम के दर्शनों की बात और ज्वाला प्रसाद जी से श्री सेठ जी के प्रेम भाव की बात होने से उत्कंठा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस निमित्त से उन्होंने उनसे प्रार्थना करने की। घनश्याम मेरे साथ था। जाते ही बिना कहे सेठ जी बोले कि चलो आज ध्यान करने पहाड़ी पर चलें। पहाड़ी पर जाने के बाद अलग लिखी हुई है। जब मैंने ध्यान की भावना की तब सब दृश्य एकदम जाते रहे। चारों तरफ अकस्मात भारी प्रकाश हो गया। जिस जगह श्री सेठ जी विराजमान थे उस जगह भगवान की चतुर्भुज मूर्ति का मुझे प्रत्यक्ष खुली आंखों से दर्शन हुए। दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हों उस प्रकार दर्शन होने लग गया। मेरे आनंद का पार नहीं था। मैंने थोड़ी देर भगवान के रूप का वर्णन किया। बाहरी वृत्तियां बाहर से बिल्कुल हट गईं। मैंने भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने के लिए कई दफ़े चेष्टा की, पर हाथ आगे नहीं बढ़े, किंतु भगवान का आसन पीछे हट गया। फिर मैंने कहा, तब भगवान का आसन मेरे हाथ के समीप आ गया। मैं चरण स्पर्श करना चाहता था कि इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस जगह श्री सेठ जी दिखने लग गए। मैं बोला, ये क्या बात हुई? तब श्री सेठ जी बोले, मुझे ये स्फुरना हुई कि मैं वर्णन करूं। तब मैं बोला, मैं करता हूं, पर मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श होना चाहिए। तब श्री सेठ जी बोले, पहले हुआ वैसा ध्यान होना तो बहुत सहज है, पर चरणों का स्पर्श होना तो अगले की मर्जी पर है। इतना कहते ही अकस्मात अनंत प्रकाश हो गया। मुझे उसी तरह दर्शन होने लग गए। मैं आनंद में विवल होकर भगवान के दाहिने चरण को पकड़ लिया और चरणों में बलात् से जा पड़ा। भगवान ने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया। तब पीछे से लोगों ने कहा कि तुम तो जयदयाल जी के चरणों पर पड़े थे। बाकी मेरी दृष्टि में उस जगह भगवान नारायण के सिवा और कोई भी नहीं था। श्री जयदयाल जी भी नहीं थे, केवल नारायण भगवान थे। इस स्थिति में मैं बहुत देर तक पड़ा रहा और भगवान मेरे मस्तक पर हाथ रखे हुए हंसते रहे। कुछ समय के बाद मुझे यह दिखा कोई विलक्षण पुरुष भगवान की षोडशोपचार से पूजा कर रहा है। मैं पूजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ बहुत से ऋषि पधारे। ऋषियों में भगवान नारद, व्यास जी, सनत कुमार जी, हनुमान जी इत्यादि थे। वे आते ही अपना अपना नाम बताकर मेरी ही तरह भगवान के चरणों में प्रणाम करने लग गए और मुझे भगवान के चरणों में पड़ा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद विलक्षण पुरुष द्वारा पूजा करते समय जो प्रसाद लगाया गया था वह प्रसाद सबको बांटने के लिए भगवान ने एक ऋषि बालक को आज्ञा दी और उसने भगवान की आज्ञा पाकर सबको प्रसाद बांट दिया। तब भगवान ने कहा, इसे भी दो। तब मुझे भी उठकर प्रसाद दिया और मैंने बड़े आनंद के साथ उस प्रसाद को खाया। इतने विलक्षण स्वाद का अनुभव जीवन में कभी भी नहीं हुआ। इसके थोड़ी देर बाद श्री भगवान अंतर्ध्यान होते ही मेरे चित्त में व्याकुलता सी होकर आंख खुल गई और मैंने कहा, भगवान तो चले गए। तब श्री सेठ जी ने कहा, हम लोग भी चलें। मैंने देखा मेरा सिर श्री ज्वाला प्रसाद जी की गोद में था। उन लोगों ने मुझे उठाया, पर मेरे अंदर आनंद की इतनी बाढ़ थी कि मेरा बाह्य ज्ञान फिर जाता रहा। मुझे प्रत्यक्ष दिखा कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। मैं बड़े आनंद के साथ चलता रहा। मुझे लाकर भवन में बिठा दिया। वहाँ भी मुझे भगवान के दर्शन होते रहे। फिर मुझे सेठ जी के पास ले गए। वहाँ फिर भगवान के दर्शन हुए तथा मैंने दंडवत की। उसके पश्चात मुझे बाहरी ज्ञान हो गया। जय श्री राधे। भगवान के दर्शनों की दूसरी घटना भाई जी के जीवन की हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।